तो यहाँ से आपका 10 नंबर करके पर सब्जेक्ट आप बढ़ाओगे, आप उस बच्चे को टक्कर दे सकते हो, 30 नंबर बढ़ा लोगे आप तुक्का ट्रिक से आराम से इस सिचुएशन के बाद, और आप इस बच्चे को टक्कर दे दोगे, मतलब आपका भी स्कोर जो है 99 परसेंटाइल तक पहुंचेगा। मतलब इस रीजन में जो बच्चे हैं जो मेरे से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख रहे हैं वो 99 परसेंटाइल लाने का यहाँ पर अब केपेबल और ज्यादा हो गए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। कल यार हमारे पास में रात को अपडेट आया है कि भाई जेईई मेन का जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, वो चेंज हुआ है। सो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को पता भी लग गया होगा कि भाई नया पैटर्न क्या है। जिनको नहीं पता उनको इस वीडियो में पता चल जाएगा, और साथ में उसका जो इम्पैक्ट होने वाला है कि भैया कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहेगा, क्या कम नंबर लाने से अच्छा काम बन जाएगा, ठीक है। और स्पेशली मैं ये भी बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मेरे से सीखते हैं इस चैनल के थ्रू या फिर मेरे बैचेस के थ्रू, उनको किस तरीके से इसमें जो है बेनिफिट होने वाला है। तो सारी चीजों को इस वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी पता है न्यूज के बारे में तो भी आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना चाहिए। आपको यहाँ से बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन और यूजफुल इनसाइट्स जो है मिलेंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स है, इसके अंदर में आप एनरोल कर सकते हो। बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके पास में, और अगर कम टाइम के अंदर में अगर आपको इंप्रूवमेंट लेना है, अगर आपका स्कोर 70, 80, 90, 60 इस रेंज में अटका हुआ है, आपको 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है कम टाइम में, तो आप वो ले जा सकते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के हेल्प से। कैसे ले जा सकते हो? इसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स, जुगाड़ तरीके से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है जेईई मेन में, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स, सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको सिखाई जाएंगे 24 एपिसोड्स के थ्रू, और साथ में आपको 12 वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे। तो 3 महीने के अंदर में आपको इससे बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बैच के अंदर में ऑलरेडी आ चुके हैं, अपने नंबर को बूस्ट कर रहे हैं। आपकी बारी है, आप भी इसके अंदर में एनरोल करके अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। बैच की जो एक्सेस रहेगी वो आपके पास में अप्रैल अटेम्प्ट तक रहेंगी, मतलब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों में यहां पर जो है फायदा होगा। अभी आपको इसके अंदर में जो फैसिलिटीज मिल रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूटिलाइज करना, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा ही, क्योंकि इसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू आपको सिखाया गया कैसे आपको शॉर्ट मार्क्स अपने बूस्ट करने हैं। मैं खुद ट्रिक्स को यूज करके NIT त्रिची फोड़ा था, मैंने कैसे फोड़ा था, सारे एक्सपीरियंसेस इस बैच के अंदर में आपको मिलेंगे। ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में सारी चीजें डिमॉन्स्ट्रेट करी हुई हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आपको एनरोल करना है। कोई भी अगर क्वेरी आती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ लो, वो आपको गाइड कर देंगे, बट एनरोल जरूर से कर लेना। ऑफर भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रखा गया है, 50% ऑफ में आप इस बैच के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके आप लोग एनरोल कर लो। अब समझो यार, जो हमारे पास में न्यू पैटर्न है, उस न्यू पैटर्न को न्यू पैटर्न बोलना नहीं चाहिए उतना ज्यादा, क्योंकि आपके पास में क्या था, 2 अपडेट है। एक तो अपडेट ये है कि हमारे पास में जो वेबसाइट्स, ऑफिशियल वेबसाइट्स, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट्स का लिंक आपको दिया हुआ है कि भाई ये वेबसाइट्स आपको फॉलो करना है फॉर फ्यूचर अपडेट्स ऑफ द जेईई मेन 2025, तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक तो वो आया है, और दूसरा हमारे पास में ये आया है कि भैया जो हमारे पास में ऑप्शनल क्वेश्चंस थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 10-10 क्वेश्चन हमारे पास में होते थे, उसमें से कोई 5 करना होता था, तो अभी 5 ही रहेंगे और 5 में से 5 करना रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में अपडेट है। मैं आपको लिख करके भी समझा देता हूं कि हमारे पास में क्या पैटर्न रहने वाला है। अगर हम बात करें सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस की, सिंगल करेक्ट टाइप जो MCQs होते हैं हमारे पास में, ठीक है, इसमें क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 20-20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन फिजिक्स में हो जाएंगे, 20 केमिस्ट्री में हो जाएंगे, और मैथ्स में 20 हो जाएंगे। फिर हमारे पास में न्यूमेरिकल टाइप जो होते थे, जिसमें आंसर डेसिमल्स में भी हो सकता था और इंटीजर में भी हो सकता था। तो न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस है कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस करे गए थे, और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में क्योंकि हमारे पास में पैंडेमिक आया था, तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया था। 10 क्वेश्चन हुआ करते थे, उसमें से कोई 5 करना होता था, ठीक है। तो 5 करना होता था 10 में से, ये हमारे पास में पहले का पैटर्न था। अब जो हमारे पास में पैटर्न हो गया है कि भैया अब 10 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 5 ही रहेंगे। तो ये जो हमारे पास में है ये क्लोज हो गया है। अब 5 ही क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 5 करने रहेंगे, ठीक है। अब करो नहीं करो वो आपके ऊपर है, लेकिन चॉइसेस नहीं रहेंगे। 5 पूरा अटेम्प्ट करना मैंडेटरी नहीं है, 5 में से 2 अटेम्प्ट करो, 1 अटेम्प्ट करो, कर सकते हो। तो हमारे पास में 20 और 5 25 क्वेश्चन हुए, 100 नंबर का हुआ हमारे पास में पर सब्जेक्ट। तो 100 फिजिक्स में, 100 हमारे पास में केमिस्ट्री में, और 100 हमारे पास में मैथ्स के अंदर में। टोटल हमारे पास में जो है 300 नंबर का जो है जेईई मेन का पेपर होने वाला है। जैसा होता है सब कुछ लगभग वैसा ही है। अब बात यह है कि 300 में से जो आपका स्कोर आता है, डिफिकल्टी की हम अगर बात करें, मार्किंग पैटर्न वगैरह सब वैसे ही है। तो यहां पर ये बच्चों के दिमाग में है कि भाई इसका इफेक्ट इस पे क्या पड़ेगा, क्या आपको खुश हो जाना चाहिए, क्या आपको दुखी हो जाना चाहिए, क्या उसका इंपैक्ट आपके कट ऑफ पे पड़ने वाला है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको समझाने की ट्राई करूंगा। तो मैं 3 कैटेगरी में पहले डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अप टू 90 परसेंटाइल, अप टू 90 परसेंटाइल में अगर आप हो, ठीक है, 90 परसेंटाइल मतलब वही 100 नंबर, 110 नंबर, इस रेंज में 120, इस रेंज में आप जो है, अगर आप इसके नीचे हो, ठीक है, तो यहां पर कोई खास इफेक्ट आपको नहीं पड़ने वाला है।
ठीक है, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। यहां पर आप समझ लो कोई खास आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने बच्चे इससे कम स्कोर करते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को वैसे भी हाथ नहीं लगा पाते ज्यादा। समझ रहे हो, न्यूमेरिकल टाइप में 10 क्वेश्चन भी दे दो, 10 में से भी 1-2 ही कर पाते हैं, मुश्किल से उतना भी नहीं कर पाते जो बच्चे इससे कम में रहते हैं। इसका कोई खास इफेक्ट नहीं होने वाला, आपको मैं बता देता हूं। इसके बाद में फ्रॉम 90 to 99 परसेंटाइल, फ्रॉम 90 to 99 परसेंटाइल जो हमारे पास में है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 120 से लेकर के 170-80 तक का जो स्कोर है, इस रेंज में हमारे पास में क्या होगा, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा। मैं आपको बता दूं 5 से 15 नंबर के बीच का ही हमारे पास में इफेक्ट होगा। हो सकता है 15 का भी ना हो, 10-12 नंबर का ही इफेक्ट हो, बस इतना ही इफेक्ट हमारे पास में होगा, इतना ही डिफरेंस हमारे पास में आएगा। रीजन मैं आपको समझाता हूं क्यों। पहले जब 10-10 क्वेश्चन होते थे, जो अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं ना, ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट्स, अच्छे तो 99 के बाद आएंगे, जो मैक्सिमम सिंगल करेक्ट ही करते थे, यहां से 10 में से वो 2-2 क्वेश्चन कर लेते थे। लेट से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से ज्यादा बच्चे नहीं कर पाते, बात मानो आप। ऐसा नहीं कि 10 में से 6-7 क्वेश्चन कर देंगे, वो उस रेशो में करने लगे तो फिर यहाँ पे वो 20 में से 18-19 कर देंगे सिंगल करेक्ट में से। तो जो बच्चे इस रेंज में होते हैं उनका 2-3 क्वेश्चन का फर्क आएगा बस। वो पहले इस 10 में से 2-2 क्वेश्चन करते थे, अब हो सकता है 5 में से 1-1 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, या फिर पहले 3-3 करते थे, अब 2-2 करेंगे, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन का मैक्सिमम फर्क रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस रेंज में कुछ हमारे पास में डिफरेंस हो सकता है, इससे ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस रीजन में जो भी बच्चे हैं वो खुश मत हो जाओ इस अपडेट को सुन करके, और जो चीज आपके साथ है वो सारे बच्चों के साथ है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। आप समझो यहाँ पर कि भाई लेट से अगर कोई बच्चा 20 में से, ये जो 20-20 क्वेश्चन है, इसमें से कोई बच्चा अगर लेट से 12-15 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आप 12 से 15 के बीच में 13 क्वेश्चन आप मान लो, तो 52 मार्क्स हो गए। तीनों सब्जेक्ट मिलाओगे तो 150 नंबर तो वैसे ही हो गए ना। यहां से बच्चा वैसे भी 1-2 क्वेश्चन ही करता है, यहां से बच्चा ज्यादा क्वेश्चन करता भी नहीं है, तो कुल मिला के वो 160-170 इस रेंज में रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा यहाँ पे 20 में से 13 कर दे और यहाँ पे 10 में से 5 के 5 कर दे, है ना। 5 से ऊपर तो वैसे भी नहीं कर सकते, बट 5-5 वैसे भी कोई नहीं करता, क्योंकि आप समझो अगर 5-5 बच्चा यहां से कर दे या 4-4 भी कर ले तो वो 99 परसेंटाइल क्रॉस होने वाला बच्चा है। क्योंकि अगर कोई बच्चा यहां से मान लो 4-4 क्वेश्चन कर लिया तो 16-16-16 48 मार्क्स, 48 मार्क्स अगर कोई बच्चा यहां से ला रहा है तो यहां से तो वो 150 लाएगा ही, तो 200 हो गया ना उसका स्कोर, तो वो 99 परसेंटाइल के ऊपर वाला बच्चा है। जो इस रेंज के बच्चे हैं, बहुत तगड़ा इंसाइट्स दे रहा हूं, जो इस रेंज के बच्चे हैं वो वैसे भी यहाँ पे 10 में से 4 नहीं कर पाते थे, वो 2 कर पाते थे, 1 कर पाते थे, बहुत अच्छा हुआ तो 3 कर पाएंगे अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स में, क्योंकि ये क्वेश्चंस टफ होते हैं न्यूमेरिकल टाइप वाले, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 99+ परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं, वहां आपको डिफरेंस एक देखने को मिल सकता है। यहां पे आपको जो है 20 नंबर से ऊपर, ठीक है, या फिर अप टू 20+ या फिर 25+ मार्क्स का ये डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, स्पेशली इन द जनवरी अटेम्प्ट। ये डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 99 परसेंटाइल से ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं वो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। अब उनको अगर आप चॉइस दोगे 10 क्वेश्चन में से 5 करने का, तो वो 10 में से 4 कर लेंगे, 10 में से वो 5 कर लेंगे, हो सकता है 3 से ऊपर ही करेंगे जनरली। लेकिन क्योंकि अब 10 का चॉइस नहीं है, 5 का ही चॉइस है, तो वो 5 में से उनका वहां पर मार्क्स थोड़ा कम हो जाएगा। 10 में से जो 4 कर रहा है वो 5 में से 2 कर पाएगा, तो 2-2 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, मतलब 6 क्वेश्चन मतलब 6 4 24 मार्क्स का डिफरेंस आएगा। ये आएगा 99 परसेंटाइल एंड अबव वाले बच्चों के लिए, ये डिफरेंस उनके लिए आएगा। तो जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है और खुश होने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो 99 परसेंटाइल एंड अबव वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर बेनिफिट क्या है ना, जो स्टूडेंट्स इस रेंज में है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप मेरे से सीख रहे हो तो आप नंबर बढ़ाओगे, ठीक है। यहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको कंपीट कर सकते हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड से। क्यों? क्योंकि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैक्सिमम जो है वो सिंगल करेक्ट के अंदर में लगता है, न्यूमेरिकल में कम लगता है। अब क्योंकि सिंगल करेक्ट के अंदर में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगेगा तो आप अपने नंबर बढ़ा लोगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से। ये भी मैं आपको मैट्रिक समझाता हूं कैसे। देखो सिंगल करेक्ट की सिर्फ बात कर रहे हैं, बहुत डीप इनसाइट्स दे रहा हूं। सिंगल करेक्ट की बात कर रहे हैं, आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, ठीक है। मान लो कोई बच्चा है जो 13 क्वेश्चन कर रहा है तीनों में, समझना बात को आप, ठीक है। कोई बच्चा है जो 13 क्वेश्चन कर रहा है तीनों में, तो कितना आ गया? 52 150 प्लस आ गया इस बच्चे का। और फिर न्यूमेरिकल से थोड़ा बहुत करके वो बच्चा 99 परसेंटाइल वाला बच्चा है। अब मान लो आप दूसरे तरफ
आप मान लो क्या करते हो, आप जो है 11 क्वेश्चंस करते हो, लेट से आप 11 क्वेश्चंस करते हो, या फिर आप लेट से आप 10 ही क्वेश्चंस करते हो, या फिर आप लेट से चलो 11 मान लेते, 11 क्वेश्चंस आप करते हो, उससे 2 कम क्वेश्चंस आप करते हो, ठीक है, उससे आप 2 क्वेश्चंस कम करते हो, या चलो 10 मान लेते, 3 क्वेश्चंस आप कम करते हो, 3 क्वेश्चंस आप कम करते हो, ठीक है। तो आपका अभी स्कोर कितना है, उसने 13 अटेम्प्ट किया, 150 प्लस वो यहां पर ला रहा है, आपने 10 किया, तो आप कितना ला रहे हो, 120 के आसपास आप ला रहे हो, ठीक है। अब देखो ये जो बच्चा है ये यहां पे पेपर को छोड़ देगा, आप क्योंकि आप तुक्का ट्रिक्स मेरे से सीख रहे हो, आप बचे हुए 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, और वो जो बचे हुए 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे वो आप करोगे विद एक्यूरेसी ऑफ 40%, क्योंकि नॉर्मली अगर आप तुक्का ट्रिक्स मेरे से सीखते हो तो जुगाड़ ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स 10 में से 4 सवाल सही निकल जाते हैं। तो इस बचे हुए 10 में से आप क्या करोगे, 4 सही करोगे तो 6 गलत भी करोगे, हो सकता है 5 सही कर लो, 5 गलत हो जाए। तो अगर 4 सही होते हैं और 6 गलत होते हैं तो कितना हुआ, 16 माइनस 6, 10 नंबर बढ़े, 10 नंबर पर सब्जेक्ट बढ़ेंगे, समझ रहे हो। तो यहां से आपका 10 नंबर करके पर सब्जेक्ट आप बढ़ाओगे, आप उस बच्चे को टक्कर दे सकते हो, 30 नंबर बढ़ा लोगे आप तुक्का ट्रिक से आराम से इस सिचुएशन के बाद, और आप इस बच्चे को टक्कर दे दोगे, मतलब आपका भी स्कोर जो है 99 परसेंटाइल तक पहुंचेगा। मतलब इस रीजन में जो बच्चे हैं जो मेरे से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख रहे हैं वो 99 परसेंटाइल लाने का यहां पर अब केपेबल और ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि ये बच्चा 13 क्वेश्चन करके रुक जाएगा, वो अटेम्प्ट नहीं करेगा, और आप जो हो क्योंकि आप पीछे हो उससे, आपको पता है इंपॉर्टेंस अटेम्प्ट करने का, और 10 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो 2 क्वेश्चन भी अगर आपका सही हो गया तो भी आपका स्कोर कम नहीं हुआ, सेम रह गया। अब अगर आप बोलो कि सर 10 में से 9 गलत हो गया तो फिर आप बेवकूफ हो, फिर आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना भी नहीं आता, आप सीखे नहीं हो, ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको नहीं आता, इंटेलिजेंट गेसिंग करना नहीं आता, आपको जुगाड़ तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, शॉर्ट आंसर आते हैं, ठीक है। तो 40% आप सही कर सकते हो जुगाड़ से बचे हुए क्वेश्चंस में, तो आप यहाँ पे 10-10 नंबर पर सब्जेक्ट बढ़ाओगे, आप यहां पहुंचोगे, इसके बराबर आप पहुंचोगे। सिंगल करेक्ट की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, मतलब आप टक्कर दे सकते हो अब 99 परसेंटाइल वालों को और आसानी से, ये एक बेनिफिट है इसके अंदर में, ठीक है। तो मैंने आपको सारे इनसाइट्स दिए, बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज अगर आपने इसके अंदर में एनरोल नहीं किया आप रिग्रेट करोगे, जनवरी अटेम्प्ट में आपको बता रहा हूं, रश में आप एनरोल करोगे उस टाइम पे, हाई प्राइस के अंदर में आप एनरोल करोगे उस टाइम पे, और आपके पास में टाइम भी कम बचेगा स्कोर इंप्रूव करने के लिए। सो बेटर है यार, इन सब रियलिटीज को समझो, इनसाइट्स को समझो, कैसे आप ओवरटेक कर सकते हो बाकी बच्चों को या उनके करीब पहुंच सकते हो जो 99 परसेंटाइल वाले हैं, इसको समझो और अभी से आप यहां पर जो है लग जाओ। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं दिखा होगा जहां पर इस लेवल पे आपको इनसाइट्स बताया गया है कि भाई इसका एक्चुअल में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है हर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए।